आज लाइक सब्सक्राइब करके। फटा पोस्टर निकला हीरो तो हमने फिल्म देखी थी, लेकिन यहां पे जो पोस्टर फटा है उसमें से हीरो एक्चुअली में ही निकाल दिया गया है भाई लोगों। मतलब यार ये किसी ने भी नहीं, देखो सोच तो सब रहे थे लेकिन साथ में ये भी सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। देख रहे हो कितनी मजबूरी थी भाई। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, ये डिसीजन जिसका भी है सल्यूट है भाई लोगों उसको। चाहे ये बीसीसीआई का डिसीजन हो, चाहे ये गौतम गंभीर का हो, चाहे ये अगर मगर के टोले का हो। वैसे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की इतनी हृदय परिवर्तन अचानक से कैसे हो गई है, लेकिन जो भी है भाई लोगों, जैसा भी है यही है। बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है ये कि शुभमन गिल जो कि पोस्टर बॉय था, जो कि तीनों फॉर्मेट का कैप्टन था, जो कि इतने टाइम से खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी जिसको बैक किया जा रहा था, वो बाहर कर दिया है टीम से। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। सबसे पहले भाई लोगों स्कोर ले आते हैं कि क्या स्कोर चुना गया है वर्ल्ड कप के लिए 2026, जो कि भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा, और साथ में यही टीम आपकी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलेगी, जो 5 T20I मैचेस खेलने हैं हम लोगों ने। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव, अंदर से आवाज आ रही है सूर्य भाव के, ए भाई चलो बच गए भाई, बच गए भाई, अपनी जगह तो बच गई। कैप्टन थे, वाइस कैप्टन शुक्र भगवान का नहीं था। देखिए सूर्य कुमार यादव के पास ये वन एंड ओनली आखिरी चांस है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो वो खेल रहा है अब, तो कम से कम ये चर्चा तो खत्म हुई है। उसके बाद भाई लोगों अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर, पहला विकेट कीपर अनाउंस किया गया यहां पे, बाय द वे ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। तिलक वर्मा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है लड़का। हार्दिक पांड्या कह रहे हैं लाख लाख शुक्र है भगवान का कि मैं वाइस कैप्टन नहीं हूं। एक बात मैं बता दूं, अब जो भी वाइस कैप्टन हुआ करेगा वो घबराया करो, खुश मत हुआ करो, क्योंकि वाइस कैप्टन को हम कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। उसके बाद शिवम दुबे, मेरे थाला का आदमी अभी भी है टीम में, जो कि ठीक है, जरूरी है। अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बना दिया, और ऐसा बेहुदा जवाब दिया है, कह रहे वाइस कैप्टन, कह रहे किसी को तो बनना नहीं था। अरे ये कोई जवाब होता है यार? इनके यही लक्षण देख के मुझे लगता नहीं है ये इनका डिसीजन है गिल को बाहर करने का। भाई गिल तो इनका प्यारा दुलारा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया अचानक से। खैर आने वाले टाइम में पता लगेगा कुछ कुछ। अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बना दिया। रिंकू सिंह की वापसी हो गई है भाई लोगों, कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग डिमांड कर रहे थे रिंकू सिंह की। जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा रहेगा ही रहेगा T20 में। अब सिर्फ किस किस के साथ जाती हुई है बाद में बात करेंगे, लेकिन एक जाति तो सबसे भयंकर हुई है, वो आगे आता हूं, चल के बात करता हूं। अर्शदीप है भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है अर्शदीप को लेके। कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती दोनों रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। वाशिंगटन सुंदर भी है, और आखिरी में नाम रखा गया है ईशान किशन का। देखो अब 11 में ईशान किशन होगा कि नहीं होगा, मैं तुम्हारा मूड नहीं खराब करना चाहता हूं अभी, लेकिन ईशान किशन के लिए भाई बहुत ज्यादा तालियां यहां पे। उस बंदे ने, कहते हैं ना दरवाजा तोड़ दो खिड़की तोड़ दे हैं, अरे वो दीवारें फाड़ के बाहर आ गया है भाई, वो दीवारें फाड़ के अंदर घुस चुका है बेसिकली इस टीम में, और इसी तरीके से आना चाहिए है। डोमेस्टिक से क्या होता है, ये होता है डोमेस्टिक से। सेलेक्टर वहां पे बैठे हुए थे, शायद उन लोगों ने ही ईशान किशन के नाम को लेके भाई लोगों कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर डाला होगा। वो कहीं ना कहीं एग्री कर रहे होंगे कि यार ईशान किशन को होना चाहिए। इंटरनेशनल स्टैट्स अच्छे नहीं है T20I के ईशान के, लेकिन हाल फिलहाल की फॉर्म का फायदा उठाया जा सकता था और वो उठा लिया गया है। तो ईशान किशन की वापसी हो गई है भाई लोगों, बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। जितेश शर्मा भी लाइक, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी बेशर्मो, मुझे क्यों तोड़ा बे, मुझे क्यों तोड़ा? मैंने तो कोई गलत भी नहीं किया था यार। 5वें मैच में मुझे तो बॉल भी नहीं खेलने को मिली थी, जो 2-4 बॉलें खेलने को मिलती थी मैं तो चक्का चौका भी मार देता था। नहीं एक बात बताओ तुम, ईशान किशन वो ऊपर खेलेगा भाई, संजू सैमसन वो भी ऊपर खेलेगा, तो नीचे अपनी बुआ का बेटा खिलाओगे भाई? जितेश शर्मा एक्चुअली इस टीम में कह रहा है कि मुझे जस्टिस दो,
लोग यहां जस्टिस मांग रहे थे पहले संजू के लिए क्योंकि उसकी जगह खेल रहा था गिल। अब लोग जस्टिस मांग रहे हैं गिल के लिए क्योंकि उसकी जगह खेलेगा अब संजू। भाई समय बहुत बलवान होता है रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। अब भाई लोगों जितेश शर्मा की तो कोई गलती है नहीं इस टीम में, लेकिन जितेश शर्मा को भी बाहर कर दिया गया है। बेसिकली मैं एक बात बताऊं, यहां पे ईशान किशन पे दोबारा आता हूं, और भाई लोगों ईशान किशन के जितने फैंस हैं आके अपनी हाजिरी लगाओ कमेंट बॉक्स में। एक बिहारी 100 पे भारी, ये मैंने परसों भी ये बात बोली थी जब ईशान किशन ने भी 2-3 दिन पहले जब शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल जीता, झारखंड टीम को जिताया, कप्तानी भी करी, 517 रन भी बनाए, 157 ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से रन भी बनाए, 11 में से 10 मैच भी जीता। तो मैंने तब भी ये बात बोली थी, शुरुआत में बोली थी भाई एक बिहारी सब पे भारी। ये चीज हम सुनते हुए आ रहे थे काफी टाइम से, लेकिन ये बात सत्य भी करी है इसने ईशान किशन ने, और वही हुआ है भाई लोगों। एक ईशान किशन की एंट्री ने 2 बंदों को फटका मार दिया है। सबसे गंदा फटका तो लगा है जितेश को जो कुछ गलत कर भी नहीं रहा था, उसको जितना थोड़ा बहुत मौका मिल रहा था उतने में वो ठीक कर रहा था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरा जो भयंकर फटका, खैर शुभमन गिल ने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी है। वेरी सैड कि इतने मौके मिलने के बाद भी तुम कुछ कर नहीं पाए। अपनी आइज फॉरवर्ड करके, इतनी भी आइज फॉरवर्ड नहीं करनी थी, ये कुछ ज्यादा ही आइज फॉरवर्ड कर गया मेरा प्रिंसो। निबियों पे बाद में आता हूं थोड़ी देर के लिए। तो भाई लोगों बहुत ज्यादा यहां पे ईशान किशन ने अपनी एंट्री से बेसिकली 2 बंदों को ऐसे साइड कर दिया है। और एक और चीज, एक बिहारी 100 पे भारी, एक भाई अंदर आया 2 बंदों को बाहर कर गया, और साथ में रिंकू को भी अंदर लेके आया है वो। क्योंकि मैं ये बात आपको बार बार बता रहा था, अगर तुम संजू से ओपन कराते हो तो रिंकू के लिए जगह बन जाएगी, रिंकू का स्पेस क्रिएट हो रहा है नीचे। हालांकि उसमें जितेश को ही बाहर जाना पड़ना था और वो चला भी गया है। तो भाई लोगों ईशान किशन का ये रहा है भाई लोगों हिसाब किताब, ठीक है। एक भाई लोगों सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है, सबसे अगर गलत हुआ है तो एग्री करना सारे कमेंट बॉक्स में, सबसे गलत अगर किसी के साथ हुआ है तो वो हुआ है जायसवाल के साथ। जायसवाल को एक बड़े ही आराम से चुपचाप तरीके से, जो तीनों फॉर्मेट का एक्चुअली जो पोस्टर बॉय हो सकता था, जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार आने वाले टाइम का हो सकता था इन सारे लड़कों के बीच में, वो था यशस्वी जायसवाल। जायसवाल पिछले वर्ल्ड कप में भी बैकअप में था और यहां पे उसका नामो निशान नहीं है। भाई देखो, हाल फिलहाल की फॉर्म से ईशान किशन को तुमने सेलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जब एशिया कप में तुम जायसवाल को लेके आए, जायसवाल को नहीं, जब एशिया कप में तुम शुभमन गिल को लेके आए, तो या तो जायसवाल को भी लाते, औकात का पता लग जाता, इतने ही मौके उसको मिल जाते इतने जितने गिल को मिले हैं, करेक्ट है। या फिर दोनों को नहीं लेके आते। मैंने उस टाइम पे भी कहा था बहुत अच्छा होगा चुपचाप श्रेयस अय्यर को ले आओ एशिया कप में, एक को लाओगे बवाल होगा। ये लोग एक को लाए, इतना प्रेशर उसके ऊपर पड़ा, वो रन बॉल करने के लायक रहा और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाया। तो भाई यशस्वी जायसवाल के साथ तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। उसके साथ तो मतलब उसको तो परमानेंट ही हटा दिया गया है इस फॉर्मेट से। अब देखो वर्ल्ड कप तक तो कहानी खत्म, फुल स्टॉप लग गया है। अब इसके बाद चीज आएगी, उसके बाद आईपीएल आएगा, फिर वो कुछ आईपीएल में कोई 700-800-900 का कोई सीजन खेले, तोड़फोड़ मचाए, तब जाके आगे कहानी बनेगी। नहीं तो उससे पहले कुछ बनने वाली है नहीं है। पसीने क्यों आगे भैंस की आंख? तो उससे पहले कोई कहानी बनने वाली है नहीं है भाई लोगों। तो जायसवाल का ये रहा है हिसाब किताब। देखो यार, स्कोर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।